श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक की स्वामी श्री राम सुखदास जी द्वारा की गई व्याख्या पर आधारित है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। स्वामी जी कहते हैं, पूरी श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों में भगवान ने सुलभ शब्द केवल इसी श्लोक में उपयोग में लिया है। भगवान नित्य निरंतर स्मरण करने वालों के लिए कहते हैं मैं सुलभ हूं, अर्थात आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। अनन्य चेताः अर्थात जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता, इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। साथ ही अनन्य चेताः पद सगुण उपासना करने वालों का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से साधक जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूं। मेरा सभी से संबंध केवल कर्तव्य के नाते हैं, मुझे सभी के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। सततम यो माम स्मृति नित्यशः अर्थात सततम का अर्थ है यहां पर निरंतर, जब से नींद खुले तब से गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। नित्यशः का अर्थ है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याहम सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः अर्थात ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। यहां नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वालों का वाचक नहीं है, बल्कि उदाहरण के तौर पर जैसे कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय अपने ब्राह्मण पने में या क्षत्रिय पने में स्थित रहता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, पर वह अपने ब्राह्मण पने को या क्षत्रिय पने को या वैश्य पने को याद करे न करे, पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता या क्षत्रिय पने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में जो दृढ़ रहता है वह नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं हैं, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं। जैसे किसी वस्तु का बीमा करा दें, इंश्योरेंस करा दें, तो वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसमें स्वामी जी कहते हैं, आपको जो नाता अच्छा लगता हो वह नाता परमात्मा से जोड़ें। आप उन्हें बालक मानना चाहते हैं, अपने माता पिता मानना चाहते हैं, जो नाता मानना चाहते हैं, नाता जुड़ते ही अपनापन होगा, और अपनापन होते ही भगवान से प्रियता होने लगती है, और जिससे प्रियता होती है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है।
साथ ही स्वामी जी कहते हैं भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है। गीता जी के 7वें अध्याय में आता है स महात्मा सुदुर्लभ, पर यहां अपने को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढें तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में, स्वर्गों में, नरक में कहीं भी जा सकता है अपने कर्मानुसार, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि रीझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत। वास्तव में जो नित्य प्राप्त हैं, उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनना ही नहीं, परंतु लोगों ने परमात्मा को दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए ही भगवान ने नित्य स्मरण करने वालों को अपने आप को सुलभ बताया है। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।